अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। और ये वाली वीडियो मैं कुछ टाइम से ट्राई करना चाह रही थी क्योंकि इंटरनेट पे मुझे ये इतनी बार दिख रही थी कि जैसे ही मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही हो कि प्लीज़ ट्राई मी, तो मैंने इसे ट्राई कर ही लिया। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इतना मुश्किल काम तो किचन में मैं वैसे भी नहीं करती हूँ। बस जो जल्दी से हो जाए वही काम मैं करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यही सब शो करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे भी सब्सक्राइब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हैं। कराची में यमी से स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आ चुका है और मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तो मैं वैसे ही इंटरनेट पे वीडियोस देख चुकी थी और जब मैंने देखा बाज़ार जाके कि वाओ यार, यहाँ तो हर तरफ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो मैं फ़ौरन से जाके ले आई। अभी ये क्योंकि स्टार्टिंग सीज़न है तो इतनी ज़्यादा फुली रेड और बड़ी सी तो नहीं आई हैं, लेकिन हाँ जैसी भी आई मैं फ़ौरन लेकर आ गई। और यहाँ पर मैं उसे अच्छे से वॉश कर रही हूँ क्योंकि जो आप खुली स्ट्रॉबेरीज़ लेते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को वॉश करना चाहिए। वैसे भी चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, अच्छे से प्रॉपर वॉश करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बस वो ही कर रही हूँ और वो ही करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी अच्छे से वॉश करना है। और मैं तो आप लोगों को ये प्रेफर करूंगी कि आप वॉश करने के बाद ना थोड़ी देर पानी में ही भीगे रहने देने, तो ये और भी ज्यादा अच्छे से, जो सख्त सी इनके अंदर मिट्टी अगर होती भी है ना, तो वो भी नरम होकर आराम से निकल जाएगी। यहाँ पे आप लोग यही सोच रहे होंगे, लगता है कि हमने ना स्ट्रॉबेरीज को वॉश करने की वीडियो गलती से लगा दी है। तो बस अब बहुत हो गया वॉश के बारे में। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैं ये चॉकलेट हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, क्रेव की डार्क चॉकलेट, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब काफ़ी डेंसिटी इसकी जो है ना अच्छी होती है, काफ़ी गाढ़ी चॉकलेट होती है ये। और दूसरा ये कि यहाँ पे डार्क चॉकलेट तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत शुगर होती है, तो हमें शुगर भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क चॉकलेट का जो एक कड़वाहट होती है ना, वो भी हमें प्रोवाइड कर रही होती है, तो ये बेस्ट चॉकलेट है। तो यहाँ पर मैंने उसी के कुछ ब्लॉक्स जो है वो तोड़ के यहाँ पे डाल दिए हैं। और आप लोग भी जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। और मैं डायरेक्ट इसको स्टोव पे ही कर रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव में ना यार बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ, हाथ इसी पे बैठा हुआ है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे स्पून की हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी मिल्क ऐड कर सकते हैं, बस पाउडर मिल्क को छोड़ के, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट है, बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है। तो उसको जो है मुझे थोड़ा सा रनी टेक्सचर करने के लिए मिल्क थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। और मुझे ना तो बहुत ज़्यादा इसको रनी टेक्सचर में करना है, यानी बिल्कुल ही पतली पानी की तरह हो जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी कि ये हमारी स्ट्रॉबेरीज को कवर ही ना कर पाए। मुझे कुछ एक बीच का थोड़ा बहुत करना है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए डर के थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल रही हूँ, क्योंकि अगर ये मुझसे बहुत ज़्यादा लिक्विड टेक्सचर हो जाएगा तो फिर मुझे और चॉकलेट ऐड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बहुत ही मेजरमेंट के साथ इसमें चल रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। और बिगनर्स को तो और भी ज़्यादा डरना होता है, और जो कभी कभी किचन में घुसते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं। तो मैं भी क्या करती हूँ कि जब भी किचन में जाती हूँ ना, तो मेरा एक फोकस होता है कि यार इतना अगर है तो इतना डालना है, इतना है, तो मतलब मैं मेजरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा चल रही होती हूँ। जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो आंख बंद करके फौरन चीज़ें डाल रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। तो मैं इस लेवल पे वैसे भी नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही स्पून से मैं नीचे कर रही हूँ तो ये जा तो फौरन नीचे गिर रही है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रुक के गिर रही है। और हमें सेम यही टेक्सचर जो है वो चॉकलेट का चाहिए। और हमारी स्ट्रॉबेरीज भी जो है वो इजीली इसी टेक्सचर में जो है वो कवर हो जाएंगी, डिप करना भी इजी होगा। बस अब मैं ये कर रही हूँ कि इसको जल्दी से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर की तरफ लेकर आ रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रही हूँ चॉकलेट को, और ना ही बहुत ज्यादा गर्म रहने दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो ये वापस से जमना शुरू हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और ये जो स्पून चला रही हूँ, एक तो इससे ठंडा भी हो जाएगा, और अगर इसके अंदर चॉकलेट कोई भी छोटे मोटे टुकड़े इसके रह गए हैं तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे। अब हम इसके टेक्सचर को अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि हाँ हमें जिस तरह का चाहिए वो हो गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी वही वॉश की हुई धुली हुई स्ट्रॉबेरीज को लेकर आना। और यहाँ पे अच्छे से मेरी स्ट्रॉबेरीज अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी हैं।
हैं। बर्तन यहाँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि स्टील ही हो, इसलिए क्योंकि हमने उसको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, और स्टील में ना जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसकी टॉप है स्ट्रॉबेरी की, मैं थोड़ी सी कट कर दूंगी, और इरादा तो मेरा था कि मैं यहाँ पे टूथपिक्स ऐड करूंगी, इसके अंदर इंसर्ट करूंगी। लेकिन हुआ ये कि ऐसा होता है ना कि हमें कभी कोई काम की बहुत अर्जेंट ज़रूरत होती है और हमें वही चीज़ नहीं मिल रही होती घर में, फिर हमारा दिमाग फ़ौरन से प्लान बी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बस मैं भी प्लान बी की तरफ गई, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ, और मैं अपने इस प्रोसेस में इतने आगे तक आ चुकी थी कि देयर इज नो वे बैक। तो फिर मैंने कहा कि बस माचिस लेकर आओ, उसी को ही हम करते हैं इसके अंदर इंसर्ट, क्योंकि हम अब छोड़ तो सकते नहीं है बीच में रेसिपी को। तो बस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग प्लीज़ ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं इसे, तो आप प्लीज़ माचिस यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि माचिस के पीछे आप लोगों को पता है वो बारूद वगैरह लगा हुआ होता है और बच्चे कहीं उसे ना खा जाएं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत कीजिएगा, आप लोग टूथपिक से यूज़ कीजिएगा, और अगर बच्चों को सर्व कर रहे हो तो वो भी निकाल के उनको सर्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक कवर कर चुकी हूँ और आप लोगों को शो कर दी है स्ट्रॉबेरी। अब मैं इसी तरह अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज को कवर करती जाऊंगी। अच्छा, मैंने ना वीडियोस में ये देखा था कि हाफ कवर हुई भी नहीं, जैसे मैंने अभी ये डिप किया ना, जितनी डिप हो गई बस इतनी ही डिप करनी है, बाकी जो थोड़ा स्ट्रॉबेरीज का जो रेड वाला एरिया है वो उन्होंने रहने दिया था। लेकिन ना मुझे ये फुली चॉकलेट कवर्ड बहुत पसंद आने वाली है, तो इसलिए मैंने ये सोचा और मैंने कहा मैं इसको ना पूरा ही कवर करूंगी। तो मैं पूरा जो है वो स्पून की हेल्प से इस तरह से कवर कर रही हूँ, जैसे केक वगैरह को नहीं, चॉकलेट में बिल्कुल उसको लोडेड चॉकलेट केक बनाते हैं, तो इस तरह मैं ये फुली कवर्ड स्ट्रॉबेरीज कर रही हूँ। मुझे पूरा ही इसको करना था और मैं यहाँ पे फुली कर रही हूँ। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से उसको थोड़ा सा रेड उसका जो पार्ट है वो रहने भी दे सकते हैं, और अगर आप इसी तरह चाहते हैं तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो आप लोग कर सकते हैं कुछ भी क्रिएटिव आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसे क्रश्ड जो खोपरा होता है उसके अंदर भी डिप कर सकते हैं, पीनट्स में कर सकते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट अगर आपका फेवरेट है तो आप कर सकते हैं, या आप इसमें कुमैल ऊपर से डिजाइनिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको खाना पसंद है आप कर सकते हैं। मुझे ये बस चॉकलेट के अंदर डिप चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह करने के बाद कुछ स्ट्रॉबेरीज को मैं फ्रीजर कर रही हूँ और कुछ को मैं नीचे जो नॉर्मल फ्रिज होता है उसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोगों को ये बस नॉर्मल ठंडी ठंडी खाना पसंद है और कुछ को बिल्कुल जमा के कुल्फी बना के खाना पसंद है। तो सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने आधा फ्रीज़र में किया और आधा उसको नीचे फ्रिज में किया, और यहाँ पर मैं इसको बाउल्स में डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरी 20 स्ट्रॉबेरीज तैयार हो गई थी, तो मैंने उन्हें इनके छोटे छोटे से बाउल्स में रखा और सबको जिन जिन लोगों को मुझे सर्व करना था उनके हिसाब से मैंने उन्हें सर्व कर दिया। और ये माचिस जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी एंड में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बस अब मेरी मजबूरी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आई एम श्योर कि जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं या जो मैंने आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से टिप्स दी हैं आप लोगों के माइंड में रहेगी, तो जब आप बनाएंगे तो आप लोगों से इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, परफेक्टली बनेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा बाइट लेके मैंने आप लोगों को दिखाया है और ये शो करने की कोशिश की कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा यमी है। जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, और मैंने इसको ट्राई करके आप लोगों के सामने भी बता दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।